शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हमारा आज का मौजू हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की हयात ज़िंदगी पर है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के ज़िंदा नबी हैं जो हर वक्त भटके हुए नेक लोगों की रहनुमाई करते रहते हैं। हज़रत खिज़र की कुनियत अबू अल अब्बास और नाम बलिया है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम का नाम मलकान था। बलिया सरयानी जुबान के लफ्ज़ से माखज़ है जिसके मायनी अहमद के हैं। खिज़र आप अलैहिस्सलाम का लक़ब है। खिज़र के मायनी सरसब्ज हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की नस्ल बादशाहों में से थी। हज़रत खिज़र जहाँ भी बैठते थे वहाँ सरसब्ज घास उग आती थी, इसलिए लोग आपको खिज़र के नाम से पुकारने लगे। कुछ आरफीन का कहना है कि जो भी इंसान हज़रत खिज़र और उनकी कुनियत को याद करता रहता है, अल्लाह ताला उस बंदे का खात्मा ईमान पर करेगा। अबू अल अब्बास बलिया बिन मलकान हजरत जुल्कुरनैन के रिश्ते में खाला के बेटे लगते थे। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हजरत जुल्कुरनैन के वजीर भी रहे हैं। आप जंगलों में जाकर दीन का अलम भी बुलंद करते रहते थे। हजरत खिज़र साम बिन नूह की नस्ल में से थे। तफसीर सावी में बयान है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई जुल्कुरनैन ने इस्लाम कबूल किया, फिर हजरत इब्राहीम की सोहबत में काफी मुद्दत तक रहे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत जुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम को बेशुमार वसीयतें भी की थीं। इन बातों से हम ये पता लगा सकते हैं कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम के दौर के फौरी बाद इस दुनिया में तशरीफ लाए थे। अक्सर लोगों का सवाल ये होता है कि क्या हजरत खिज़र जिंदा हैं? हम आपको तहकीकात के जरिए इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। इस सवाल के मुतालिक चंद उलमा इकराम का कहना है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जिंदा नहीं है, लेकिन जहूरे उलमा बयान करते हैं कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जिंदा हैं। हजरत खिज़र की मुलाकात हजरत मूसा से भी हुई थी। अगर देखा जाए तो हजरत मूसा का दौर हजरत खिज़र के दौर से काफी बाद का दौर है। इससे भी हमको पता चलता है कि अल्लाह ताला के नबी हजरत खिज़र जिंदा हैं। तफसीरे रूहुल बयान में पढ़ने को मिलता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़ पोते हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके दौर में तकरीबन 400 साल का वक्फा है। इस अंदाजे के मुताबिक हजरत खिज़र हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से 600 साल पहले पैदा हुए। इमाम बदरुद्दीन ऐनी साहब शर बुखारी हजरत खिज़र के मुतालिक लिखते हैं कि जमहूर का मजहब ये है कि और दुरुस्त भी है कि जमहूर का मजहब ये है और दुरुस्त भी यही है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जिंदा हैं। तफसीरे खाज़न में भी पढ़ने को मिलता है कि वो जिंदा हैं। बेशुमार उलमा इकराम और मुशाइखो सूफिया इकराम साहिब उरफान भी फरमाते हैं कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जिंदा हैं। शेख अबू अमरू बिन सलाह अपने फतवा में बयान करते हैं कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जमहूर उलमा और सालिहीन के नजदीक जिंदा हैं। वो समुंदर और जंगलों में भटके हुए लोगों की मदद भी करते हैं। हम आपको आबे हयात के बारे में उलमा इकराम के इख्तलाफात के बारे में बताते हैं। कुछ लोगों के मुताबिक हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का आबे हयात का पीना बस अफसाने और कहानियों के अलावा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसका जिक्र कुरान और हदीस में मौजूद नहीं है। लेकिन चंद उलमा ने आबे हयात का तज़किरा हजरत जुल्कुरनैन के सबसे पहले सफर के साथ जोड़कर अपनी तफसीरों में बयान किया है। तफसीरे खज़ाइनुल अराइन अल अरफान में बयान किया गया है कि बादशाह हजरत जुल्कुरनैन ने अपनी पुरानी किताबों में मुतालिया किया है कि सफाम बिन नूह की नस्ल से एक आदमी चश्मा हयात से पानी पीकर मौत से आजाद हो जाएगा। यही वजह थी कि हजरत जुल्कुरनैन ने मगरिब का सफर जारी किया। इस सफर में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम भी आपके साथ मौजूद थे।
وہ آپ علیہ السلام کے گروپ سے جدا ہو کر آب حیات کے چشمے تک جا پہنچے۔ وہاں جا کر انہوں نے پانی پی لیا۔ حضرت خضر کے علاوہ باقی سب لوگ اس چشمے کے پانی سے محروم رہے۔ جب یہ سفر کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے مغرب کی جانب سفر جاری رکھا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں آبادی کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ آپ کو شام کے وقت ایک ایسا منظر نظر آیا کہ آپ کے آگے کالے پانی کا چشمہ تھا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو وہاں چند لوگ ملے جن کے بدن میں جانوروں کی کھالوں کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ وہ دریائی مردہ جانوروں کو کھا کر اپنا پیٹ پالتے تھے۔ یہ قوم فاسق کے نام سے جانی جاتی تھی۔ فاسق قوم کے لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو تھے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ان لوگوں کو گھیرے میں لے لیا اور ان کو شکست دی۔ ان میں سے کچھ لوگ تو مسلمان ہو گئے اور زیادہ تر فاسق لوگ آپ علیہ السلام کے گروہ کے ہاتھوں قتل ہو گئے تھے۔ اس طرح تفسیر خازن اور شیخ ابو عمرو بن صلاح نے اپنے فتویٰ میں لکھا ہے کہ حضرت خضر اور الیاس علیہ السلام جمہور علماء اور صالحین کے نزدیک قیامت تک زندہ ہیں۔ وہ ہر سال حج کے موقع پر حج کرتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات سے پانی پیا، وہاں سے غسل کیا۔ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کی ملاقات کے متعلق بھی علماء اکرام نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ صاحب شریعت پیغمبر ہیں۔ ایک بار حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو کر عرض کیا، یا باری تعالیٰ، کیا دنیا میں مجھ سے بھی زیادہ کسی بندے کے پاس علم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں موسیٰ۔ یہ الفاظ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا باری تعالیٰ، میں اس شخص سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک میں جس بندے سے حضرت موسیٰ کی ملاقات ہوئی تھی اس کے بارے میں کوئی ذکر تو نہیں ہے، لیکن احادیث اور تفاسیر میں اس نیک ہستی کا نام حضرت خضر علیہ السلام بیان کیا گیا ہے۔